पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पश्चिम वर्धमान में बीजेपी की विशाल रैली हुई। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा, 2 मई के बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर टीएमसी के गुंडों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके साथ ही कहा कि ममता दीदी को हमेशा चुनाव के समय गरीब की याद आती है और चुनाव के बाद वे गरीबों को भूल जाती हैं। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये चुनाव माफिया के खिलाफ मतदान करने का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब माफियाओं के खिलाफ मतदान का समय आ गया है। ये घुसपैठियों का समर्थन करने वाले हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 26 को कमल का बटन दबाकर बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। तो आज आसनसोल में बीजेपी की एक विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। साथ ही मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल हुए, जहां पर ममता बनर्जी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। तो उन्होंने सबसे पहले भारत माता की जय बुलवाया, ऐसा ही है ना? भारत माता की जय बुलवाया ना। और ये तृणमूल में थे तो ममता माता की जय बोलना पड़ती थी। कांग्रेस की सभा हो तो सोनिया माता की जय बोलनी पड़ती है। यही चुनाव है इस बार। चुनाव सिर्फ छोटा सा है, राष्ट्रवाद का चुनाव है या विदेशी घुसपैठियों का चुनाव। रोहिंग्या परेशान है कि ममता दीदी हार रही है, और ममता दीदी परेशान है कि रोहिंग्या बंगाल में घुस नहीं पा रहे। परेशान दोनों हैं। हमारे बंगाल के लोगों के रोजगार ये विदेशी घुसपैठिए खा गए। बंगाल में बेरोजगारी इसलिए बढ़ी कि ये विदेशी घुसपैठिए जो है हमारी यहां का रोजगार खा गए। और इसलिए मित्रों, एक नवीन जी ने मुझे 4 लाइन लिख के दी थी कि आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ। आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जाओ दाम की तरफ। खुशियों को जो चाहो तो आओ फूल की तरफ, और कभी भी भूल के मत जाना तृणमूल की तरफ। 10 साल से सरकार में है, 10 साल से ममता बनर्जी जी हमेशा गरीबों को नारा देके, हमेशा गरीबों के उत्थान का नारा देके चुनाव लड़ती है। लेकिन चुनाव के बाद सबसे पहले गरीब को भूल जाती है ये ममता बनर्जी। मेरे मित्रों, अब कह रही है कि मैं सांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं। चुनाव आता है तो ये सांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण बन जाती है। राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगते हैं। अब तो सोनिया माता भी अगर कोई नार्मदी ब्राह्मण बन जाए तो फिर मैं नर्मदा जी में स्नान करने चला जाऊंगा। ये हालत हो गई है इन कांग्रेस के लोगों की कि 7 साल पहले जो लोग हिंदू को आतंकवादी साबित करने में लगे हुए थे, वो सारे के सारे लोग अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। आज मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन जी, माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक गरीबों का कोयला जो तस्करी कर ले जाते हैं, मोदी जी की सरकार उसको पकड़ती है
पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अरे दीदी, आपके गुंडे बुलबुल और अम्फान का भी पैसा खा गए। एक मिश्रा जी को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तुरंत दीदी के भाईपो मैदान में आ गए कि भाजपा वालों ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव को पकड़ा। ने गुस्से के साथ दबाइए कि बटन पांडेश्वर में दबे और करण दीदी को कलकत्ते में लगे। दबाएंगे क्या? दबाएंगे।